मैं पुणे के बारे में बात करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज कॉलेजेस विच यू कैन इवन अप्लाई थ्रू CMAT 2026। वैसे तो CMAT के थ्रू कॉलेजेस की लिस्ट कम होती जा रही है बट अभी भी इस साल NIA पुणे तो है। मेरे चैनल पे आपको स्टूडेंट के रिव्यूज वाला सेगमेंट भी मिल जाएगा जहाँ पे मैंने NIA के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है। बट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो अगेन आई इंटरेक्टेड विद द रीसेंट स्टूडेंट्स। सो बालेवाड़ी में ये कॉलेज लोकेटेड है विच इज़ इन बानेर। NIA है, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज बट फीस गवर्नमेंट जैसी नहीं है लाइक IIMs। 1980 का कॉलेज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट व्हाट आई सेड, गवर्नमेंट कॉलेज है बट फीस गवर्नमेंट जैसी नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें गवर्न बाय अ बोर्ड इंक्लूडिंग सीनियर एक्सेस ऑफ LIC, GIC एंड पब्लिक सेक्टर्स इंश्योरर्स. So approval and accreditation, AICT, NBA and AIU, that means your PGDM is equivalent to MPA. Also अगर आप ये कॉलेज देख रहे हैं तो इसलिए मत देखो क्योंकि CMAT के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आता है, इसलिए देखो अगर आपको सही में नीश इंडस्ट्री विच इज इंश्योरेंस में जाना है तो फिर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी डिलेमा में रहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो चलो इरमा का रूलर कर लेते हैं, IFM भोपाल का फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं और NIA पुणे का इंश्योरेंस मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो PGDM कराता है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट एंड लाइट सेक्टर्स पे फोकस करता है। द करिकुलम जो है वो 50% कोर मैनेजमेंट का होता है एंड 40% इंश्योरेंस सब्जेक्ट्स रहते हैं। 8 वीक्स की समर इंटर्नशिप रहती है। अब इससे पहले हम प्लेसमेंट्स को डिस्कस करें, प्लेसमेंट से पहले मैं एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करने वाली हूँ। 50% इन ग्रेजुएशन, इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, सो यहाँ पे कैटेगरी का भी बाइफर्केशन है, राइट। मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने सीट्स का भी पूरा बाइफर्केशन दिया था, कितनी सीट्स, बहुत ज़्यादा बैच साइज नहीं है, अंडर 200 का बैच साइज है व्हेन इट कम्स टू NIA पुणे, जहाँ पे OBC, ST, SC इन सब के लिए अलग अलग होता है। सो CAT, ZAT और CMAT के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। CMAT में 95+ परसेंटाइल रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, नॉट लेस देन 95 + 95 व्हेन इट कम्स टू CAT। I've seen students with experience and all that 75, 80 पे भी कन्वर्ट होते हुए मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। 8 वीक्स इंटर्नशिप हम ऑलरेडी विच इज़ 2 months, बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज 12,74,000 का है, बट इन रियल लाइफ मान के चलो 11 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है कॉलेज का। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर आप इंश्योरेंस में देख रहे हो तो आप चाहो तो इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो। हॉस्टल के लिए अंदर जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड मीडियन पैकेज 12,50,000 का विच इज़ ऑल्सो अराउंड 11 लाख। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आपको सभी कॉलेज में मिल जाएगा, बट 1300 स्टूडेंट्स का एलुमनाई नेटवर्क है, ग्लोबल एलुमनाई 200+ स्टूडेंट्स का है। प्री प्लेसमेंट ऑफर 72 स्टूडेंट्स को मिला था, मतलब आधे ज़्यादा बैच जो है वो मतलब वैसे ही स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था। ये सारे रिक्रूटर्स हैं विच इज़ कॉग्निजेंट, कोगिटेट, मार्श, UIB, फिनसेल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, बट ज़्यादा डोमिनेंट जो है दैट इज़ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी। तो यहाँ पे ये कट ऑफ मेंशन है, जनरल ZAT 70, OBC 70, CMAT 80, 95, राइट। सो ये कहीं ना कहीं सॉरी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, CAT 75 एंड NC OBC 70, देन ZAT 80 परसेंटाइल, OBC कैटेगरी को तो 75, CMAT 95, OBC कैटेगरी के हो तो 90 परसेंटाइल। देन इसके बाद अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो 12 लाख का फीस स्ट्रक्चर है फॉर द 2 years। हॉस्टल बोर्डिंग चार्जेस जो है दैट इज 2 लाख रुपीज़ फॉर 1 year। सो इट्स लाइक अ टोटल ऑफ 50 लाख रुपीज़ विच इज़ आई फील लाइक अगर बहुत सारे कॉलेजेस दूसरे जिनके पैकेजेस सेम हैं उनसे जस्ट आधा, मतलब आधा तो नहीं बट काफ़ी फ़र्क है, राइट। तो ये CAT, ZAT और CMAT एक्सेप्ट करते हैं। अपर एज लिमिट 28 years है फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट, 30 years है फॉर ST, SC एंड PWD कैंडिडेट, राइट। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 मार्च। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जाके अप्लाई करो थ्रू CMAT, बट अगेन अप्लाई तभी करना जब आप इंश्योरेंस में अपना करियर देख रहे हो। मैंने आपसे क्या कहता है 200 के अंदर सीट है, 180 स्टूडेंट्स का सीट इनटेक है, जहाँ पे बाइफर्केशन यही है कि कैटेगरी वाला सिस्टम है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे 90 पे OBC को कॉल आ रहा है तो हो सकता है 70 पे SC ST वालों को भी कॉल आ रहा हो, इवन लेसर देन दैट। कैंपस एरिया 32 acres का है विच इज़ क्वाइट वाइब्रेंट कैंपस। काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी विच इज़ रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स, जिम्नेशियम, जॉगिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ग्रीन कैंपस है। एंड देन उसके बाद ये उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है जहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10th को 2% का वेटेज है, 12th 4%, ग्रेजुएशन 4%, right, and GDPI is like basically then entrance exam को 50% and GDPI is like 15, 20 and 5%. So in short, right, आपका 5% वर्क एक्सपीरियंस को है, GDPI को
35% का वेटेज है, 50% एंट्रेंस एग्जाम के वेटेज है। तो लेट्स इन केस आपने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर कर लिया और GDPR में कर लिया, तो अगर आपका एंट्रेंस मतलब अकेडमिक उतना अच्छा नहीं है तो भी हो जाएगा। एजुकेशन लोन भी सारी जगह से प्रोवाइड होता है, विच इज़ नो कोलैटरल, नॉन कोलैटरल, मतलब आपको कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा, मॉर्गेज नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी, गलत वर्ड हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC, राइट, एंड यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, IDBI, ICICI, एक्सिस बैंक एंड PM विद्या लक्ष्मी स्कीम है जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए भी है, विच इज़ अवेलेबल, राइट। प्रॉज, स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, लिंकेज है, बेटर सेक्टर अपॉर्चुनिटीज है, डेडिकेटेड सेमिनार्स होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, 100% placement, which is again a scam. This is marketing gimmick. There's nothing called 100% placement, right? So this is something which is with terms and condition apply. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंश्योरेंस में देख रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, because it is far better than a lot of colleges which are charging 25 लाख रुपए का फीस स्ट्रक्चर and giving you an average package of 10 and 11 lakh rupees. So this is how I'm going to end this episode. Let's in case if you want to discuss in detail, जो यहाँ नहीं मिलता है वो WhatsApp community पे मिलता है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो। So then like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.